गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। कल युद्ध सुंदरकांड पे विश्राम दिया। सुंदरकांड कल पूरा हुआ। आज युद्ध कांड में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये छठा कांड है। तो 5 कांड क्रमशः बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड। तो छठे कांड में परम पूज्य महाराज श्री ने इसी युद्ध कांड के चौथे अध्याय में एक बात बताई है। श्री रामचंद्र ने यह निर्देश दे दिया कि वानर सेना किस प्रकार कूच करेगी। अभी किष्किंधा से वहाँ समुद्र तट पर पहुँचेंगे। सेनापति नील अपने सैनिकों के साथ आगे आगे ऐसे मार्ग से चलेंगे जिसमें शीतल छाया, जल और कंदमूल की प्रचुरता हो, आदि आदि बातें बताई। और श्री रामचंद्र के इस आदेश निर्देश के अनुसार सुग्रीव ने सब यूथपतियों को यथोचित आज्ञा प्रदान कर दी और इस प्रकार वानर वाहिनी दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। यहाँ जो बात मुझे बतानी थी महाराज जी की, देखो सृष्टि में श्री रामचंद्र की यह वानर वाहिनी ही ऐसी हुई है जिसको न तो तंबुओं की आवश्यकता पड़ी और न अन्न भंडार, वर्दी अथवा अन्य अस्त्र शस्त्रों की। वृक्ष ही उनके निवास स्थान थे और कंदमूल ही भोजन था। इसी प्रकार शिलाखंडों और वृक्षों को ही हथियार बनाकर वे प्रहार करते थे। परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि वानर सेना के सदस्य साधारण वानर नहीं थे। जिस समय उनकी गोष्ठी बैठती है और उसमें जैसे वार्तालाप होते हैं, उनसे पता चलता है कि वे कितने जानकार, निर्भय, साहसी और उत्साही थे। देखने में वे भले ही वानर जैसे दिखते हों, परंतु थे मनुष्यों की तरह बुद्धिमान और विद्वान। तो महर्षि कहते हैं कि इसीलिए मैं उनको गिरि वनवासी कहना उपयुक्त समझता हूँ। गिरि यानी पर्वत और वन जंगल। तो ये जो थे ये गिरि वनवासी थे और दिखते थे वानर के जैसे, पर थे मनुष्यों के ही तरह। तो इसलिए अब ये जो युद्ध कांड में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जैसे कल शर्मा जी ने बताया, रामचरितमानस में सुंदरकांड 60 दोहों में है और 33वें दोहे पर जो प्रसंग है, वाल्मीकि जी वहीं तक सुंदरकांड का यहाँ वाल्मीकि रामायण में विश्राम कर देते हैं। आगे के जो प्रसंग हैं विभीषण आदि का शरणागति वगैरह,
उसको तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिया है और वाल्मीकि जी ने युद्ध कांड में इसको लिया है। तो इन्होंने इस कांड का नाम युद्ध कांड दिया, जबकि तुलसीदास जी ने लंका कांड नाम दिया है। वहाँ समुद्र तट पर पहुँच जाते हैं और उसके बाद जब वो अनशन करते हैं भगवान और नहीं कुछ होता तो फिर जब रोष प्रकट करते हैं तब वो समुद्र प्रकट होते हैं और बताते हैं कि इस प्रकार आप सेतु बनाइए। तो सुंदरकांड का रामचरितमानस में जो प्रतिदिन पाठ करते हैं, जिनको संस्कार है, तो उनको पता है कि ये जो वाल्मीकि कांड रामायण में यहीं पर विश्राम कर दिया गया। तो कल मैं देख रहा था, अब ये जो प्रसंग है सुंदरकांड का मानस में शेष 33वें दोहे के बाद का, वो 21 अध्यायों में इसको लेंगे। तो प्रथम 21 अध्याय जो युद्ध कांड के हैं वाल्मीकि रामायण के, वो वहाँ सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने ले लिए हैं। तो उन्होंने लंका कांड नाम दिया है और युद्ध की मानो तैयारी जब हनुमान जी की बात नहीं मानी रावण ने और इधर जब ये हो गया निर्णय कि चले, तो यहीं से मानो युद्ध का श्री गणेश युद्ध कांड का श्री गणेश कर रहे हैं वाल्मीकि जी। श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम युद्ध कांडम प्रथम है सर्ग है। अध्याय का नाम यहाँ सर्ग दिया है वाल्मीकि रामायण में। हनुमान जी की प्रशंसा करके श्री राम का उन्हें हृदय से लगाना और समुद्र को पार करने के लिए चिंतित होना, यह है प्रथम अध्याय का विषय। जैसे मैंने बताया, तुलसीदास जी प्रत्येक कांड में मंगलाचरण करते हैं, पर यहाँ प्रारंभ में मंगलाचरण हुआ है, उसके बाद प्रत्येक कांड में मंगलाचरण नहीं है। हनुमान जी के द्वारा यथावत रूप से कहे हुए इन वचनों को सुनकर, जिनका श्रवण हमने कल किया सुंदरकांड के अंतिम अध्याय में, भगवान श्री राम, क्योंकि भगवान ने पूछा क्या संदेश हमको दिया है वो तुम सुनाओ, तो हनुमान जी ने बताई सब बातें। हनुमान जी के द्वारा यथावत रूप से कहे हुए इन वचनों को सुनकर भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार उत्तम वचन बोले। क्या कहे? हनुमान ने बड़ा भारी कार्य किया है, भूतल पर ऐसा कार्य होना कठिन है। इस भूमंडल में दूसरा कोई तो ऐसा कार्य करने की बात मन के द्वारा सोच भी नहीं सकता। गरुड़, वायु और हनुमान को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो महासागर को लांघ सके। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से किसी के लिए भी जिस पर आक्रमण करना असंभव है तथा जो रावण के द्वारा भली भांति सुरक्षित है, उस लंकापुरी में अपने बल के भरोसे प्रवेश करके कौन वहाँ से जीवित निकल सकता है? रावण ने कह दिया था कि उसको मार डाल, भले वो दूत। तो विभीषण के कारण ये बचे। जो हनुमान के समान बल पराक्रम से संपन्न न हो, ऐसा कौन पुरुष राक्षसों द्वारा सुरक्षित अत्यंत दुर्जय लंका में प्रवेश कर सकता है? जिनको भगवान का बल है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, तो कोई न कोई निमित्त बनेगा उनकी रक्षा के लिए। तो वहाँ विभीषण जी निमित्त बने। अब भगवान कह रहे हैं कि हनुमान ने समुद्र लंघन आदि कार्यों के द्वारा अपने पराक्रम के अनुरूप बल प्रकट करके एक सच्चे सेवक के योग्य सुग्रीव का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। अब स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से
कौन सेवक उत्तम है, कौन मध्यम है और कौन सामान्य है यानी निकृष्ट है। जो सेवक स्वामी के द्वारा किसी दुष्कर कार्य में नियुक्त होने पर उसे पूरा करके तद अनुरूप दूसरे कार्य को भी, यदि वह मुख्य कार्य का विरोधी न हो, संपन्न करता है, वह सेवकों में उत्तम कहा गया है। और जो एक कार्य में नियुक्त होकर योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी स्वामी के दूसरे प्रिय कार्य को नहीं करता, स्वामी ने जितना कहा है उतना ही करके लौट आता है, वह मध्यम श्रेणी का सेवक बताया गया है। योग्यता है, सामर्थ्य है, पर फिर भी हमको उतना ही करना है जितना स्वामी ने कहा है। और जो सेवक मालिक के किसी कार्य में नियुक्त होकर अपने में योग्यता और सामर्थ्य के होते हुए भी उसे सावधानी से पूरा नहीं करता, वह अधम कोटि का कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि हनुमान ने स्वामी के एक कार्य में, सुग्रीव उनके स्वामी हैं इसलिए कह रहे हैं, हनुमान ने स्वामी के एक कार्य में नियुक्त होकर उसके साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा किया, अपने गौरव में भी कमी नहीं आने दी, अपने आप को दूसरों की दृष्टि में छोटा नहीं बनने दिया और सुग्रीव को भी पूर्णतः संतुष्ट कर दिया। फिर कहते हैं कि आज हनुमान ने विदेह नंदिनी सीता का पता लगाकर उन्हें अपनी आँखों देखकर धर्म के अनुसार मेरी, समस्त रघुवंश की और महाबली लक्ष्मण की भी रक्षा की है। अब कुछ न कुछ पुरस्कार तो देना ही चाहिए। तो कहते हैं कि आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तु का अभाव है। ये बात मेरे मन में बड़ी कसक पैदा कर रही है कि यहाँ जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया उसका मैं कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय इन महात्मा हनुमान को फिर आप क्या देंगे पुरस्कार के रूप में? मैं केवल अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करता हूँ, क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है। ऐसा कहते कहते रघुनाथ जी के अंग प्रत्यंग प्रेम से पुलकित हो गए और उन्होंने अपनी आज्ञा के पालन में सफलता पाकर लौटे हुए पवित्र आत्मा हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। वहाँ तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि कथा रुक गई। भगवान शंकर जो कथा कर रहे थे, क्योंकि वही हनुमान जी के रूप में थे, वो जो उनको स्मृति आई कि कैसे भगवान ने आलिंगन दिया। सबसे बड़ी वस्तु भगवान दे रहे हैं अपना हृदय, महर्षि ने कहा अपने प्रवचन में। फिर थोड़ी देर तक विचार करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम ने वानर राज सुग्रीव को सुनाकर यह बात कही। क्या कहा? हे बंधुओं, सीता की खोज का काम तो सुचारू रूप से संपन्न हो गया, किंतु समुद्र तक की दुस्तरता का विचार करके मेरे मन का उत्साह फिर नष्ट हो गया। महान जल राशि से परिपूर्ण समुद्र को पार करना तो बड़ा ही कठिन काम है। यहाँ एकत्र हुए ये वानर समुद्र के दक्षिण तट पर कैसे पहुँचेंगे? यानी इस समय तो हम उत्तर तट पर हैं, तो पहुँचना हमको लंका पे है, तो लंका पर दक्षिण तट पे है समुद्र के, तो वहाँ कैसे पहुँचेंगे? मेरी सीता ने भी यही संदेह उठाया था, जिसका वृत्तांत अभी अभी मुझसे कहा गया है। इन वानरों के समुद्र के पार जाने के विषय में जो प्रश्न खड़ा हुआ है उसका वास्तविक उत्तर क्या है? अंतिम श्लोक में हनुमान जी से ऐसा कहकर शत्रुसूदन महाबाहु श्री राम शोकाकुल होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। पूरी मानव लीला कर रहे हैं। तो अगले अध्याय में सुग्रीव का श्री राम को उत्साह प्रदान करना। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए दशरथ नंदन श्री राम से
सुग्रीव ने उनके शोक का निवारण करने वाली बात कही। हे वीरवर, आप दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति क्यों संताप कर रहे हैं? आप इस तरह चिंतित न होवें। जैसे कृतज्ञ पुरुष सौहार्द को त्याग देता है, उसी तरह आप भी इस संताप को छोड़ दें, इसका त्याग कर दें। हे रघुनंदन, जब सीता का समाचार मिल गया और शत्रु के निवास स्थान का पता लग गया, तब मुझे आपके इस दुख और चिंता का कोई कारण नहीं दिखाई देता। हे रघुकुल भूषण, आप बुद्धिमान, शास्त्रों के ज्ञाता, विचार कुशल और पंडित हैं, अतः कृतात्मा पुरुष की भांति इस अर्थ दूषक प्राकृत बुद्धि का परित्याग कर दीजिए। बड़े बड़े मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र को लांघकर हम लोग लंका पर चढ़ाई करेंगे और आपके शत्रु को नष्ट कर डालेंगे। जो पुरुष उत्साह शून्य, दीन और मन ही मन शोक से व्याकुल रहता है, उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं और वह बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है। वहाँ वानर यूथपति सब थे, तो उनको दिखाते हुए कहते हैं कि ये वानर यूथपति सब प्रकार से समर्थ एवं शूरवीर हैं। आपका प्रिय करने के लिए इनके मन में बड़ा उत्साह है। ये आपके लिए जलती आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। समुद्र को लांघने और रावण को मारने का प्रसंग चलने पर इन सब का मुंह प्रसन्नता से खिल जाता है। इनके इस हर्ष और उत्साह से ही मैं इस बात को जानता हूँ तथा इस विषय में मेरा अपना निश्चय भी सुदृढ़ है। क्या निश्चय है? आप ऐसा कीजिए जिससे हम लोग पराक्रम पूर्वक अपने शत्रु पापाचारी रावण का वध करके सीता को यहाँ ले आएं। हे रघुनंदन, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समुद्र पर सेतु बंध सके और हम उस राक्षस राज की लंकापुरी को देख सकें। सुग्रीव को पता है कि भगवान में ये सब सामर्थ्य है। आगे बात आवेगी। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंकापुरी एक बार दिख जाए तो आप ये निश्चित समझिए कि युद्ध में रावण दिखाई दिया और मारा गया। वरुण के निवासभूत घोर समुद्र पर पुल बांधे बिना तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी लंका को पद दलित नहीं कर सकते। अतः जब लंका के निकट तक समुद्र पर पुल बंध जाएगा तब हमारी सारी सेना उस पार चली जाएगी। फिर तो आप यही समझिए कि अपनी जीत हो गई, क्योंकि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले ये वानर युद्ध में बड़ी वीरता दिखाने वाले हैं। अतः हे राजन, आप इस व्याकुल बुद्धि का आश्रय न लेवें, बुद्धि की इस व्याकुलता का त्याग कर दें, क्योंकि यह समस्त कार्यों को बिगाड़ देने वाली है और शोक इस जगत में पुरुष के शौर्य को नष्ट कर देता है। मनुष्य को जिसका आश्रय लेना चाहिए उस शौर्य का ही वह अवलंबन करे, क्योंकि वह कर्ता को शीघ्र ही अलंकृत कर देता है, उसके अभीष्ट फल की सिद्धि करा देता है। अतः हे महाप्राज्य श्री राम, आप इस समय तेज के साथ ही धैर्य का आश्रय लें। कोई वस्तु खो गई हो या नष्ट हो गई हो, उसके लिए आप जैसे शूरवीर महात्मा पुरुषों को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक सब कामों को बिगाड़ देता है। आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, अतः हम जैसे मंत्रियों एवं सहायकों के साथ रहकर अवश्य ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हे रघुनंदन, मुझे तो तीनों लोकों में ऐसा कोई वीर नहीं दिखाई देता जो रणभूमि में धनुष लेकर खड़े हुए आपके सामने ठहर सके। क्योंकि देखा कि वाली को एक बाण में मार दिया। वानरों पर जिसका भार रखा गया है, आपका वह कार्य बिगड़ने नहीं पाएगा। आप शीघ्र ही इस अक्षय समुद्र को पार करके सीता का दर्शन करेंगे। हे पृथ्वीनाथ, अपने हृदय में शोक को स्थान देना व्यर्थ है
इस समय तो आप शत्रुओं के प्रति क्रोध धारण कीजिए, शोक को हटाइए और क्रोध का आह्वान करिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के सामने ये बड़ी समस्या थी, क्रोध उनको आता नहीं था, क्रोध का आह्वान करना पड़ता। ये भी कह रहे हैं सुग्रीव भी, इस समय तो आप शत्रुओं के प्रति क्रोध धारण कीजिए। जो क्षत्रिय मंद क्रोध शून्य होते हैं उनसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती, परंतु जो शत्रु के प्रति आवश्यक रोष से भरा होता है उससे सब डरते हैं। अच्छा, समुद्र के बारे में कहते हैं, नदियों के स्वामी घोर समुद्र को पार करने के लिए क्या उपाय किया जाए, इस विषय में आप हमारे साथ बैठकर विचार कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है। यदि हमारे सैनिक समुद्र को लांघ गए तो यही निश्चय रखिए कि अपनी जीत अवश्य होगी। सारी सेना का समुद्र के उस पार पहुंच जाना ही अपनी विजय समझिए। क्यों? ये वानर संग्राम में बड़े शूरवीर हैं और इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं। ये पत्थरों और पेड़ों की वर्षा करके ही उन शत्रुओं का संहार कर डालेंगे। अंतिम 2 श्लोकों में दूसरा अध्याय यहाँ पूरा होता है। हे शत्रुसूदन श्री राम, यदि किसी प्रकार मैं इस वानर सेना को समुद्र के उस पार पहुंची देख सकूं तो मैं रावण को युद्ध में मरा हुआ ही समझता हूं। बहुत कहने से क्या लाभ, मेरा तो विश्वास है कि आप सर्वथा विजयी होंगे, क्योंकि मुझे ऐसे ही शकुन दिखाई देते हैं और मेरा हृदय भी हर्ष एवं उत्साह से भरा है। अगले अध्याय में अब हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी कुछ कह रहे हैं। सुग्रीव के ये युक्ति युक्त और उत्तम अभिप्राय से पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें स्वीकार किया और फिर हनुमान जी से कहा। क्या कहते हैं? मैं तपस्या से पुल बांधकर और समुद्र को सुखाकर सब प्रकार से महासागर को लांघ जाने में समर्थ हूं। हे वानरवीर, तुम मुझे यह तो बताओ कि उस दुर्गम लंकापुरी के कितने दूर गए। यानी इस वाक्य में भगवान ने कह दिया कि दोनों सामर्थ्य है मुझ में, पुल भी बना सकता हूँ अथवा समुद्र को सुखा भी सकता हूँ। तो अब ये विषय तो पूरा हो गया। अब ये जानना चाह रहे हैं हनुमान जी से कि वो जो देख के आए हैं, तो हे वानरवीर, तुम मुझे यह तो बताओ कि उस दुर्गम लंकापुरी के कितने दूर गए। मैं देखे हुए के समान उसका सारा विवरण स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ। तुमने रावण की सेना का परिमाण, यानी कितनी बड़ी सेना है, पुरी के दरवाज़ों को दुर्गम बनाने के साधन कैसे उसने दुर्गम बना रखा है, लंका की रक्षा के क्या उपाय कर रखे हैं, तथा राक्षसों के भवन, इन सब को सुखपूर्वक यथावत रूप से वहाँ देखा है। अतः इन सब का ठीक ठीक वर्णन करो, क्योंकि तुम सब प्रकार से कुशल हो। श्री रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर वाणी के मर्म को समझने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने श्री राम से इस प्रकार कहा। हे भगवान, सुनिए, लंका के दुर्ग किस विधि से बने हैं, किस प्रकार लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है, किस तरह वह सेनाओं से सुरक्षित है, रावण के तेज से प्रभावित हो राक्षस उसके प्रति कैसा स्नेह रखते हैं, लंका की समृद्धि कितनी उत्तम है, समुद्र कितना भयंकर है, पैदल सैनिकों का विभाग करके कहाँ कितने सैनिक रखे गए हैं और वहाँ के वाहनों की कितनी संख्या है, इन सब बातों का मैं वर्णन करूँगा। अब अगले श्लोक से ये वर्णन प्रारंभ करते हैं। हे प्रभु, लंकापुरी हर्ष और आमोद प्रमोद से पूर्ण है। वह विशाल पुरी मतवाले हाथियों से व्याप्त तथा असंख्य रथों से भरी हुई है। राक्षसों के समुदाय सदा उसमें निवास करते हैं। उस पुरी के 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं जो बहुत लंबे चौड़े हैं। उनमें बहुत मजबूत किवाड़ लगे हैं
और मोटी मोटी अर्गलाएँ हैं, चेन कहते हैं। उन दरवाज़ों पर बड़े विशाल और प्रबल यंत्र लगे हैं जो तीर और पत्थरों के गोले बरसाते हैं। उनके द्वारा आक्रमण करने वाली शत्रु सेना को आगे बढ़ने से रोका जाता है। दरवाज़ों में जो यंत्र हैं तो व्यक्ति प्रवेश ही नहीं कर पाएगा लंकापुरी में, जिन्हें वीर राक्षस गणों ने बनाया है, जो काले लोहे की बनी हुई हैं, भयंकर और तीखी हैं, तथा जिनका अच्छी तरह संस्कार किया गया है। ऐसी सैकड़ों लोहे के कांटों से भरी हुई 4 हाथ लंबी गदाएं उन दरवाज़ों पर सजाकर रखी गई हैं। नीचे शतग्नि च चतुर्हस्ता लोह कंटकिनी गदा वेजयंती, वेजयंती करके जो टीका है उसमें उसने विद्वान ने ये बात लिखी है, उसका थोड़ा सा टिप्पणी में दे दिया है। उसी पुरी के चारों ओर सोने का बना हुआ बहुत ऊंचा परकोटा है, जिसको तोड़ना बहुत ही कठिन है। उसमें मणि, मूंगे, नीलम और मोतियों का काम किया गया है। परकोटों के चारों ओर महाभयंकर शत्रुओं का महान अमंगल करने वाली ठंडे जल से भरी हुई और अगाध गहराई से युक्त कई खाइयाँ बनी हुई हैं, जिनमें ग्राह और बड़े बड़े मत्स्य निवास करते हैं। उक्त चारों दरवाजों के सामने उन खाइयों पर मचानों के रूप में 4 लकड़ी के पुल हैं, जो बहुत ही विस्तृत हैं। उनमें बहुत से बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं और उनके आसपास परकोटे पर बने हुए मकानों की पंक्तियां हैं। जब शत्रु की सेना आती है तब यंत्रों के द्वारा वो जो संक्रम यानी लकड़ी के पुल हैं उनकी रक्षा की जाती है, तथा उन यंत्रों के द्वारा ही उन्हें सब और खाइयों में गिरा दिया जाता है और वहाँ पहुँची हुई शत्रु सेनाओं को भी सब और फेंक दिया जाता है। उनमें से एक जो संक्रम यानी जो पुल है वो तो बड़ा ही सुदृढ़ और अभेद्य है। वहाँ बहुत बड़ी सेना रहती है और वह सोने के अनेक खंभों तथा चबूतरों से सुशोभित है। हे रघुनाथ जी, रावण युद्ध के लिए उत्सुक होता हुआ स्वयं कभी क्षुब्ध नहीं होता। रावण की विशेषता बताते हैं, स्वस्थ एवं धीर बना रहता है। वह सेनाओं के बारंबार निरीक्षण के लिए सदा सावधान एवं उद्यत रहता है। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, अंत में जब सब मारे गए, मेघनाद भी मारा गया और फिर रावण को जाना पड़ा, बड़ा चुनौती देते हैं। रावण जो है तुलसीदास जी के शब्दों में देखने लायक है। तो ये रावण जो है एक क्षुब्ध नहीं होता, स्वस्थ एवं धीर बना रहता है। वह सेनाओं के बारंबार निरीक्षण के लिए सदा सावधान एवं उद्यत रहता है। लंका पर चढ़ाई करने के लिए कोई अवलंब नहीं है। वह जो लंकापुरी है देवताओं के लिए भी दुर्गम और बड़ी भयावनी है। उसके चारों ओर नदी, पर्वत, वन और कृत्रिम खाई, परकोटा आदि ये 4 प्रकार के दुर्ग हैं। एक तो नदी, एक पर्वत, एक वन और चौथा खाई, परकोटा, कृत्रिम जो बनाए गए हैं। तो ये उस लंकापुरी के चारों ओर मानो दुर्ग है। हे रघुनंदन, वह बहुत दूर तक फैले हुए समुद्र के दक्षिण किनारे पर बसी हुई है। वहाँ जाने के लिए नाव का भी मार्ग नहीं है, क्योंकि उसमें लक्ष्य का भी किसी प्रकार पता रहना संभव नहीं है। वह दुर्गमपुरी पर्वत के शिखर पर बसाई गई है और देवपुरी के समान सुंदर दिखाई देती है। हाथी घोड़ों से भरी हुई वह लंका अत्यंत दुर्जय है। खाइयाँ, शतघ्नियाँ और तरह तरह के यंत्र दुरात्मा रावण की उस लंका नगरी की शोभा बढ़ाते हैं। लंका के पूर्व द्वार पर अब 4 दरवाजे हैं, तो पूर्व से हमेशा प्रारंभ करते हैं। तो लंका के पूर्व द्वार पर क्या क्या है? 10,000 राक्षस रहते हैं, जो सब के सब हाथों में शूल धारण करते हैं।
वे अत्यंत दुर्जय और युद्ध के मुहाने पर तलवारों से जूझने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद दक्षिण द्वार, क्लॉकवाइज हमेशा वर्णन करते हैं, तो पूर्व के बाद दक्षिण। लंका के दक्षिण द्वार पर चतुरंगिणी सेना के साथ 1,00,000 राक्षस योद्धा डटे रहते हैं। वहाँ के सैनिक भी बड़े बहादुर हैं। अच्छा, पुरी के पश्चिम द्वार पर 10,00,000 बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व में 10, यहाँ 1,00,000, अब यहाँ 10,00,000 राक्षस निवास करते हैं। वे सब के सब ढाल और तलवार धारण करते हैं और संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। और उत्तर द्वार के बारे में, उस पुरी के उत्तर द्वार पर 10 करोड़ राक्षस रहते हैं, जिनमें से कुछ तो रथी हैं और कुछ घुड़सवार भी हैं। वे सभी उत्तम कुल में उत्पन्न और अपनी वीरता के लिए प्रशंसित हैं। लंका के मध्य भाग की छावनी में, यानी लंकापुरी को जलाया, जितने राक्षस हैं ये सब जो जिनकी गणना कर रहे हैं ये तो बाहर के हैं। लंका के मध्य भाग की छावनी में सैकड़ों सहस्त्र दुर्जय राक्षस रहते हैं, जिनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है। तो अब ये गए तो इन्होंने कुछ किया कि नहीं किया? बोले मैंने कुछ काम किया है। क्या? ये जो पुल थे, मैंने उन सब संक्रमों को तोड़ डाला है। जो खाइयाँ थी उनको भी पाट दिया और लंकापुरी को जला दिया है और उसके परकोटों को भी धराशायी कर दिया है। इतना काम तो ये स्वयं कर आए। इतना ही नहीं, वहाँ के विशालकाय राक्षसों की सेना का 1/4 भाग नष्ट कर डाला है। बहुत सी राक्षसों को युद्ध में मारा तो 1/4 चले गए, 3/4 बचे। हम लोग किसी न किसी मार्ग या उपाय से एक बार समुद्र को पार कर लें, फिर तो लंका को वानरों के द्वारा नष्ट हुई ही समझिए। अब भगवान को ये भी बताते हैं हनुमान जी कि हमारे में कौन इतने साहसी और वीर हैं। तो सबसे पहले अंगद का नाम लेते हैं। अंगद, द्विविद, मैंद, जाम्बवान, पनस, नल और सेनापति नील, इतने ही वानर लंका विजय करने के लिए पर्याप्त हैं। बाकी सेना लेकर आपको क्या करना है? यानी स्वयं की उनकी अपनी तो गिनती है ही है। हे रघुनंदन, ये अंगद आदि वीर, यानी जिनका मैंने नाम गिनाए हैं, आकाश में उछल, यानी सुग्रीव का भी नाम उसने नहीं लिया है। ये अंगद आदि वीर आकाश में उछलते कूदते हुए रावण की महापुरी लंका में पहुंचकर उसे पर्वत, वन, खाई, दरवाजे, परकोटे और मकानों सहित नष्ट करके सीता जी को यहाँ ले आएंगे। सुग्रीव, राम और लक्ष्मण, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ये जो इतने जो नाम गिनाए हैं, क्योंकि वहीं जब आए थे लांग करके, तो यही चर्चा हुई कि हम लोग सीता जी को, यानी चले फिर लंका और सीता जी को ले चले। जामवान ने मना कर दिया। तो फिर से यही बात बता रहे हैं कि इतने ही पर्याप्त है। ये आखिरी श्लोक है, यही आज विराम देंगे 3रे अध्याय पर। 4था अध्याय लंबा है। ऐसा समझकर आप शीघ्र ही समस्त सैनिकों को संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके कूच करने की आज्ञा दीजिए और उचित मुहूर्त से प्रस्थान की इच्छा कीजिए। कल श्री राम आदि के साथ वानर सेना का प्रस्थान और वाल्मीकि जी समुद्र तट पर पहुंचा देते हैं। अब उधर से जो होगी मीटिंग और विभीषण आवेंगे, वो सब कथा जो सुंदरकांड में तुलसीदास जी के रामायण में है, वो वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।